नमस्कार साथियों, मैं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें और बता दें कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। अभी ग्राम पंचायतों पे अटल ज्ञान केंद्र खुलने और उनके अंदर अटल प्रेरकों की नियुक्ति की जानी है। अभी तक उसके लिए प्राथमिक स्तर की कार्रवाइयाँ जो है जारी है वो चल रही हैं। उससे ऊपर अभी नियुक्ति के बारे में या चयन के बारे में सरकार के कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अभी जारी नहीं हुए हैं। इसके जब दिशा निर्देश जारी होंगे बाकायदा विज्ञप्ति अखबारों में आने की संभावना है कि विज्ञप्ति अखबारों में आएगी। फार्म का कौन सा प्रारूप होगा और किस प्रकार से वो भर्ती ली जाएगी, उसमें आपसे सभी प्रकार की चीजें पूछी जाएंगी। आवेदन पत्र के अंदर आपको नाम, क्वालिफिकेशन, योग्यता, आपके पास क्या कुछ है, किस तरह करनी है, कितना अनुभव है, ये चीजें पूछी जाएंगी। और इनके अंदर जो चीजें पूछी जाएंगी वो बाकायदा सरकार प्रपत्र जारी करके पूछेगी आपको कि आप इस प्रारूप में हमें आवेदन करें। अभी जो ये भर्ती फिर से चर्चा में आई है कि कहीं 20 जून को ग्राम सभा का आयोजन रखा गया है, वहां चयन के लिए, अटल प्रेरकों के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं और अटल प्रेरकों के चयन के आवेदन लिए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्ताव जो होगा वो फॉर्म के अंदर जो एप्लीकेशन होगी, जो आवेदन पत्र होगी उसके अनुरूप होगा और अटल प्रेरकों का चयन होगा वो ब्लॉक स्तर पे होगा, पंचायत समिति में होगा और उन पंचायत समिति में चयनित जो जितने प्रेरक होंगे, जो सूची होगी उसके अंदर बाकायदा सूची बनने के बाद में जिला मुख्यालय पर जाएगी और जिला परिषद उसको फाइनल करेगी। अभी पंचायत समिति दौद सीकर का एक प्रपत्र जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है। ये आदेश क्रमांक 879-80 और ये 16/6/25 को जारी हुआ है, 16 जून को जारी हुआ है। इसमें अटल प्रेरक चयन को लेकर स्पष्ट कोई बात नहीं कही गई है। इसमें सरकार के जो आदेश थे उनके मुताबिक इसमें लिखा गया है कि अटल प्रेरकों का पहले अटल प्रेरकों के लिए भवन का निर्माण होना है और उसके बाद में उनमें अटल प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इसमें प्रशासनिक जो स्वीकृति है वो 15 जून को जारी होगी, तकनीकी स्वीकृति 30 जून को जारी होगी और वित्तीय स्वीकृति 5 जुलाई को जारी होगी और निविदा जो जारी होगी इसकी 15 जुलाई 2025 को जारी होगी। अब जिसकी निविदा 2025 को जारी होगी, जुलाई में जारी होगी, तो भवन निर्माण में और लाइब्रेरी बनने में समय तो लगेगा। समय लगने जो लगेगा उसके उपरांत अटल प्रेरकों का चयन किया जाएगा, उससे पहले चयन नहीं किया जाएगा। अभी पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो 24 जून से 9 जुलाई तक मनाया जा रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसी प्रकार की न्यूज़ें आई हैं कि अटल प्रेरकों का चयन किया जाना है, लेकिन ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है कि इनका चयन किया जाना है। इसी प्रकार से विकास अधिकारी सिरोही ने एक पत्र जारी किया है, इसका क्रमांक 835 और ये 18 जून 25 को जारी हुआ लेटर। इसमें लिखा गया है कि 25 जून को सभी ग्राम पंचायतों में आवेदन मांगे गए हैं और प्रेरकों का चयन होना है। ये 18 जून का पत्र था और 20 जून को चयन होना था। 2 दिनों में आवेदन मांग लिए और 2 दिनों में सभी को पता ही चल गया कि किस प्रकार से भी आवेदन लेके साइन होना। प्रेरकों का चयन पंचायत ने करना ही नहीं है, सीधी सी बात तो ये है। उसने आवेदन लेने हैं, आवेदन लेगी सरकार के प्रारूप के अनुसार। उससे पहले कोई आवेदन किसी प्रकार का न मांगा गया है न लिया गया। ये जो पत्र जारी किया गया है, ये जो पहले सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जानी है और उसमें अटल प्रेरक रखे जाएंगे, उसे को सारगर्भित मानते हुए इन्होंने 20 जून को उसका सभा रख के उसमें चयन तय कर दिया, जबकि इस प्रकार की कोई सूचना सरकारी स्तर पे अभी नहीं मिली है। अब विकास अधिकारी ने यह सूचना कहां से जारी की है, कहां से नहीं की है, ये तो वही ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन इसका जो पत्र क्रमांक हवाला जिला परिषद जालोर द्वारा दिया गया है, उन्होंने अपने एक आदेश निकाला है क्रमांक
987 और डेट है इसकी 18 जून 25। इसमें उन्होंने आदेश पत्रांक जो सरकार द्वारा पहले जारी हुआ है उसमें लिखा गया कि 15 इसका आदेश का पत्रांक जो है 1577-37-45 है, यानी 1577-37-45 है और ये 10 जून को जारी हुआ। उस पत्र में कहा गया था कि प्रेरकों का, अटल प्रेरकों का चयन होना है। अब अटल प्रेरकों का चयन होना है तो सबसे पहले सरकार उनसे आवेदन लेगी। किस प्रारूप में उसने आवेदन लेने हैं, आवेदन पत्र का प्रारूप जारी किया जाएगा। उसमें सभी समस्त प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो प्रार्थी जो भी उसके लिए योग्य होएगा वो अपनी सूचनाएं देगा। उसके बाद में सरकार उनको बकायदा प्रस्ताव के लिए मीटिंग रखी जाएगी। मीटिंग रखने के बाद में उसमें प्रस्ताव पारित होकर फिर वो खंड स्तर पर जाएगा। अभी जो हल्ला मचा हुआ है कि प्रेरकों का चयन होना है, 20 तारीख की मीटिंग होगी, ग्राम सभा होगी, उसमें चयन हो गया, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। इसलिए आप भ्रमित न हो और इसके बारे में अधिकृत सूचना जिस प्रकार से साक्षर भारत अभियान के दौरान लोक शिक्षा कार्यक्रम में जारी हुई थी, बाकायदा अखबारों में विज्ञप्तियां आई थी, अखबारों में विज्ञप्तियां जारी करने के बाद में सरकार ने प्रेरकों के लिए आवेदन मांगे थे प्रेरकों से कि आप इस प्रारूप में आवेदन करें और उसी प्रारूप में आवेदन किए गए थे। हालांकि इसमें स्थानीय व्यक्ति का चयन होना है तो आवेदन पत्र का प्रारूप छोटा हो सकता है, लेकिन नियम के अनुसार उसके अंदर बाकायदा पहले विज्ञप्ति जारी की जाएगी, उसके बाद में इसका चयन होगा। इसके बाद में हमारे पास कोई अपडेट और आएगी तो हम शीघ्र ही आपके लिए जारी करेंगे। धन्यवाद साथियों।